पंत सुमित्रानंदन पंत के काव्य संसार की जब हम बात करते हैं तो उसके बहुत सारे फलक हमारे सामने खुलने लगते हैं। पंत प्रकृति की दुनिया से हमें रूबरू करवाते हैं, लेकिन कार्ल मार्क्स और महात्मा गांधी जैसे महान लोगों से भी वो प्रभावित रहे। उनकी कविताओं में उनका भी प्रभाव आगे पीछे कई सोपानों पर नजर आता है। मार्क्सवाद, गांधीवाद और अरविंद दर्शन पहले सोपान युगवाणी ग्राम्या पर भी उनके कलात्मक रास के लक्षण दिखाई पड़ने लगते हैं। विचारों का प्राधान्य हो उठता है। उन्होंने स्वयं कहा है कि मेरी दृष्टि में युगवाणी से लेकर वाणी तक मेरी काव्य चेतना का एक ही संचरण है, जिसके भौतिक और आध्यात्मिक चरणों की सार्थकता द्विपद मानव की प्रगति के लिए सदैव ही अनिवार्य रूप से रहेगी। भौतिकवाद और आध्यात्मिकवाद का समन्वय उसे साम्यवाद और गांधीवाद के समन्वय से मिलाता है। मतलब सांसारिकता और गांधी का स्पिरिचुअल नैतिकता और जो सांसारिक माया मोह से दूर जाकर के जीवन की जो वास्तविकता है उसको समझने की बात भी बार बार सुमित्रानंदन पंत की रचनाएं करती रहती है कि मनुष्य का तत्व सिखाया निश्चय हमको गांधीवाद, सामूहिक जीवन विकास की साम्य योजना है अविवाद। उनका कहना है कि आज राजनीति उतनी महत्वपूर्ण नहीं जितनी सांस्कृतिक समस्या। इस सांस्कृतिक समस्या का हल खोजने की दिशा में ही उन्होंने परवर्ती काव्यों की रचना की है। समय आ गया है कि पंत के सुझावों के आलोक में मार्क्सवाद पर विचार करते हुए गांधीवाद पर भी विचार किया जाए। दोनों के अंतर्विरोधों का समाधान ढूंढा जाए। बापू मार्क्स के प्रति भूत दर्शन, साम्राज्यवाद आदि में सिद्धांतों का गद्यानुवाद है। संभवतः इन कविताओं को पढ़कर ही शुक्ल जी ने कहा कि युगवाणी ने तो वर्तमान जगत की सामाजिक व्यवस्था के संबंध में प्राय जितने वाद, जितने आंदोलन उठे हैं उनका समावेश किया गया है। इन नाना वादों के संबंध में अच्छा तो यह होता कि उनके नामों का निर्देशन न करके उनके भीतर जो जीवन का सत्यांश है उसका मार्मिक रूप सामने रख दिया जाता। युगवाणी की एक कविता का शीर्षक है कर्म का मन। वस्तुतः यह कर्म के मन की अभिव्यक्ति है, कर्म कवि कर्म के मन की नहीं। पंत की कविता में अरविंद दर्शन का प्रवेश एक अशुभ ग्रह का प्रवेश है। अरविंद भूत मैटर की सत्ता स्वीकार करते हैं। मानस का विकास इसी से होता है। ऊर्ध्वगमन की प्रक्रिया से मानस अधिमानस के धरातल पर पहुंच जाता है। इसे वे अवरोह कहते हैं, किंतु इसकी सफलता के लिए भगवत कृपा के अवतरण की भी आवश्यकता होती है। इसे अरविंद अवरोहण कहते हैं। तो ये अरविंद दर्शन भी उनकी कविता में बराबर आता है, जो मतलब ईश्वर की अध्यात्म की बात करता है, भौतिक जीवन को छोड़ने की बात करता है। तो ये वो अलग बात है, इस पर हम बाद में विस्तार से विचार करेंगे जब उनकी कविता पढ़ेंगे तब। लेकिन प्रकृति की जो सुरम्यता है, सुंदरता है, उसको पंत कभी छोड़ते नहीं है। वो भी उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। तो इसका भी हमें पूरी तरह से ध्यान रखना है।